दोस्तों, आइए हमारे व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं लाई हूँ आपके लिए भोलेनाथ की कहानी। जय भोलेनाथ। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट भी ज़रूर करना। एक नगर में एक किसान रहता था। उनके संतान न होने पर किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने कहा कि कोई ब्राह्मण के पास चलते हैं और उससे पूछते हैं कि अपने भाग्य में संतान लिखी है या नहीं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक तपस्वी ब्राह्मण देवता के पास गए और उससे हाथ जोड़कर पूछने लगे कि ब्राह्मण देवता, मेरे भाग्य में संतान लिखी है या नहीं। मैं 40 साल की उम्र पार कर चुका हूँ, मेरे संतान कब होगा? नहीं लिखी हो तो भी मुझे बताइए। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, हे पुत्र, इतना क्यों घबराते हो? तुम्हारे भाग्य में लिखने या न लिखने से क्या होता है? संतान तुम्हें भोलेनाथ जरूर देंगे। तुम दोनों पति पत्नी वैशाख का व्रत नराहाल करो और तुम दोनों पति पत्नी ब्रह्म देव की पूजा करो और भोलेनाथ की भी पूजा करो। तुम्हें भोलेनाथ संतान अवश्य देंगे। दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण के सामने ठान ली कि हाँ, हम वैशाख नरहाल व्रत करेंगे और शिव जी की पूजा करेंगे। भोलेनाथ हमें संतान जरूर देंगे। ऐसा ब्राह्मण के सामने संकल्प लेकर दोनों पति पत्नी उठकर जाने लगे। तब ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक राजा की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें तुम्हें अच्छा लगे तो सुनना। तो ब्राह्मण कहानी सुनाने लगा और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर बैठ गए और ध्यानपूर्वक कहानी सुनने लगे। ब्राह्मण ने कहा कि सुनो पुत्र, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक दानी और धनवान राजा रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उनकी उम्र बहुत बीत जाने पर, उनके संतान न होने पर वो बहुत दुखी रहता था। उनके कोई बात की कमी नहीं थी, बहुत धनवान था, फिर भी उसके संतान न होने पर दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन भरी सभा में बैठा हुआ राजा अपने भाग्य को कोसता रहा और सोचकर घबराने लगा कि मेरी ये प्रजा को कौन संभालेगा। मेरे तो कोई संतान नहीं है। ये राजगद्दी मेरे बाद ऐसे ही सुनी पड़ी रहेगी। मेरी राजगद्दी पर बैठने वाला राजकुमार नहीं है। इसी कारण सोचता हुआ भरी सभा को छोड़कर उन चिंता के कारण अपने महल में जाकर लेट गया। महल में लेटने पर रानी ने पूछा कि हे स्वामी, तुम इतनी भरी सभा को छोड़कर क्यों आए हो? क्या कारण है, हमें बताइए। तब रानी को बहुत पूछने पर कुछ भी कारण नहीं बताया। सवेरा होने पर राजा शिकार का बहाना बनाकर नगर से निकल गया। बहुत गहरे जंगल में जाते हुए राजा को ये भी पता नहीं चला कि वो कितना दूर आ चुका है। बहुत दूर आने पर राजा ने सोचा कि मैं कुछ करके अपने शरीर को त्याग दूं। ऐसा जीवन जीने में तो कोई सार नहीं है। मेरे जाने के बाद भी वो गद्दी सुनी ही रहेगी। मैं अपनी गद्दी अपने हाथों से छोड़कर चला जाऊं और मेरे शरीर को त्याग दूं। ऐसा सोचता हुआ आत्महत्या करने लगा। तब उसे गहरे जंगल में बैठते हुए एक शिवजी की मूर्ति नजर आई। उस मूर्ति के पास गया और उनका सिर उसी मूर्ति के पटकने लगा। उनके सिर पटक पटक कर उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तब शिव पार्वती दोनों प्रकट हुए और कहने लगे कि हे पुत्र, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? हमें तो इसे गहरे जंगल में कोई भी आज तक कोई भी मानस की हवा भी नहीं दिखी। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब उसने उनकी परेशानी का कारण बताया। तब उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि ब्रह्मदेव के पास जाओ, उससे पूछकर आओ कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है या नहीं। ब्रह्मदेव के पास गया राजा और ब्रह्मदेव से हाथ जोड़ के पूछने लगा कि ब्रह्मदेवता, मुझे बताइए कि मेरे भाग्य में पुत्र लिखा है या नहीं। ब्रह्मदेवता ने कहा कि हे नाथ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। यह तो त्रिलोकी के नाथ को पता होगा। वो जो कहते हैं वही विधाता लिखती है। वो त्रिलोकी के नाथ के पास गया। हे विष्णु भगवान, मुझे ये बताइए कि मेरे भाग्य में संतान लिखी है या नहीं। जब ब्रह्म देवता की बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे बच्चे, तुम उठो और विधाता के पास जाओ। विधाता को पूछ के आओ उसने क्या लेख लिखा है। मुझे भी नहीं पता है विधाता क्या लिखती है। विधाता के पास गया और विधाता से पूछने लगा कि हे विधाता, मेरे भाग्य में पुत्र लिखा है या नहीं, मुझे कह दो, नहीं तो मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूँ। तब विधाता ने कहा कि मैं
तो जो ब्रह्म देव और जो विष्णु देव कहते हैं वो ही लिखती हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है। ऐसा सुनकर दुखी मन से वहाँ से आ गया। मुझे कोई भी बात नहीं बताई। किसी ने यह दुख सोचता हुआ फिर उस जंगल में आया और जंगल में आकर देखा तो एक नदी पास में थी। दांतों को अच्छी तरह रेत से मांजकर मुंह में पानी भर के लाया और उस भोलेनाथ पर चढ़ा दिया। भोलेनाथ को निलाते हुए पार्वती को हंसी आई कि ये कौन से भक्त हैं जो तुम्हें मुंह में पानी भर के लाए हैं। तब पार्वती और भोलेनाथ दोनों प्रकट हुए और कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए? तुम सभी के यहाँ से घूम कर आ गए हो, फिर भी हमारे यहाँ आकर तुम ये सब कर रहे हो, तुम कौन हो? तब उसने कहा कि उसी मैं नगर का राजा हूँ। जिस नगर का राजा था उसकी उसने कहानी सुनाई। मेरे कोई संतान न होने पर मैं बहुत दुखी रहता हूँ। तब उसने मुंह में भर के पानी लाया और अपनी उंगली काट के भोलेनाथ और पार्वती जी के तिलक कर दिया। अब कहने लगा कि अब ये तो मेरे प्राण हर लो या मुझे पुत्र दे दो, दोनों में से एक बात आप सुन लो। तब पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, इसे पुत्र दे दीजिए, 12 साल के लिए उधार ही दे दीजिए, लेकिन दीजिए। इनका जीवन पहले से ही पूरा हो चुका है, अब थोड़ा बाकी है। इसे 12 साल के लिए उधार पुत्र दीजिए, जिसमें इनका जीवन व्यस्त हो जाएगा और उसके बाद अपने 12 साल पूरे होने पर ये वांझिया राजा नहीं कहलाएगा। इसे वांझिया राजा कहने से बहुत दुख होता है, इसलिए 12 साल के बाद तुम वापस ले लीजिए। ऐसा सुनकर भोलेनाथ ने राजा से पूछा कि क्यों मैं 12 साल के लिए तुम्हें पुत्र उधार दे सकता हूँ? तुम्हारे भाग्य में तो नहीं लिखा है, परंतु मैं तेरी भक्ति से पसंद हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें 12 साल के लिए पुत्र उधार दे सकता हूँ। तब उसने सोचा 12 साल होगा तब दिखा जाएगा। उसने झोली फैलाकर भगवान की बात को मान ली और अंतर्ध्यान हो गए भगवान, और वहाँ से वो राजा निकलकर घर आ गया। उसके 9वें महीने ही पुत्र हो गया। पत्नी गर्भवती होने पर उसे बहुत खुशी हुई और 9वें महीने पुत्र घर पर हो गया तो उसने बहुत धन्य दान किया और पुत्र की बधाइयाँ बजने लगी। तब उसका मन तो उसे विचलित हो ही रहा था, क्योंकि उसे तो पता था कि 12 वर्ष के बाद उसका पुत्र भगवान वापस ले लेंगे, पर पत्नी को कुछ नहीं पता था। 5 वर्ष का पुत्र होने पर उसने उसकी पत्नी को कहा कि क्यों भाग्यवंती, मैं जाऊं कि तुम्हारे पुत्र की सगाई कर कर आऊँ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं प्रभु, अभी तो 5 साल का ही हुआ है। 5 साल का पुत्र की शादी में क्या है, बड़े होने दो, पढ़ने लिखने दो, फिर शादी करेंगे। तब राजा ने कहा, हे भाग्यवंती, आज खाए जो मीठा है, क्योंकि आज का दिन अपने लिए शुभ है। कल किसने देखा अपने बुढ़ापे में 16 साल की कन्या से अपने पुत्र का विवाह करवा दे। पुत्र तो बड़ा जल्दी हो जाते हैं, अपना तो राजकुमार एक ही है, खिला पिला कर बड़ा कर देंगे। ऐसा सोचकर रानी पसंद हो गई। फिर रानी ने हाँ कर दी। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बहुत धन से तोबरे भर दिए और उसे अपने पुत्र की सगाई के लिए भेज दिया। तब उनके मंत्री के साथ ब्राह्मण भी गया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पुत्र का क्या नाम है? किसी नाम की कन्या से उनका लग्न करेंगे। तब राजा ने कहा कि हमें तो पति पत्नी ने किसी ने कुछ भी नाम नहीं दिया है, दोनों पति पत्नी लाल नाम से पुकारते हैं। हमारे पुत्र का नाम लाल है। तुम्हारे जो भी इसमें लिखा हो उसी नाम की कन्या से मेरे पुत्र का विवाह तय करके आ जाना। तो मंत्री और ब्राह्मण दोनों सारे नगर में घूम गए और सारे नगर वासियों से पूछ लिया, किसे भी उससे लगन पत्रिका नहीं मिली। बहुत दूर जाने पर भी, बहुत राज्यों में जाने के बाद भी उन्हें कोई ऐसा उसके लायक कन्या नहीं मिली। तब एक दिन थक कर जंगल में जाकर बैठ गए। ब्राह्मण और मंत्री दोनों कहने लगे कि ऐसा कैसा लेख लिखा है राजा के पुत्र का, कहीं पर भी कन्या नहीं मिली। थक कर एक इमली के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तब उस इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए देख रहे थे कि दिन अस्त होने से पहले वहाँ बहुत सी कन्याएं 16 साल की, 8 वर्ष की और 12 वर्ष की सभी कन्याएं वहाँ खेलने आती। सभी अपने अपने घर बनाती मिट्टी के और
जाते समय अपने सारे घर को बिगाड़ कर चली जाती। 2 दिन वहाँ पर बीतने पर ब्राह्मण और मंत्री वहाँ देखते रहे। 1-2 दिन से वहाँ देखते रहे। एक कन्या ऐसी थी जिस 16 साल की थी, रूपवंती, ज्ञानवंती, और उसकी चाल चटक मटक चलती हुई। ब्राह्मण उसे देखता ही रह गया। उसकी नज़रें ब्राह्मण की नज़रें कन्या से हटी नहीं जा रही थी। 2 दिन से ब्राह्मण देखता हुआ मंत्री से कहा, हे मंत्री, ये सभी कन्याएं अपना अपना घर को बिगाड़ कर जाती हैं, और ये कन्या ऐसी है जिसने अपने घर को नहीं बिगाड़ती है, उसे कारण पूछना चाहिए। दूसरे दिन वहाँ पर उसी कन्या सभी को खेलते हुए देखकर ब्राह्मण आगे बढ़ा और उसी कन्या को पूछने लगा, हे पुत्री, तुम सभी घर को बिगाड़ कर जाती हो, पर तुम्हारा घर क्यों नहीं बिगाड़ती हो? तब उसने कहा, भगवान तो अपना घर बनाते हैं, अपने क्यों बिगाड़े? मैं तो मेरा घर कभी नहीं बिगाड़ूंगी। मेरे भाग्य में क्या लिखा है या नहीं लिखा मैं नहीं जानती, पर मैं तो अपने घर को बनाती हूँ, बिगाड़ती नहीं हूँ। इतने में देखा तो चारों तरफ उसके बनाए हुए घर ही दिखाई दे रहे थे। तब ब्राह्मण ने सोचा कि हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तब उसने कहा, मेरा नाम तो मेरे माता पिता ने मोती रखा है, तो मेरा नाम तो मोती है। तब ब्राह्मण उसी पुत्री के साथ साथ उसी पुत्री के घर गया और मंत्री ने उसके नगर का पता बताया और उसके पिता से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि तुम्हारी पुत्री की कुंडली हमें बताइए। हमारे नगर के राजा बहुत धनवान है और बहुत गुणवान भी है, और धर्मात्मा राजा की पुत्र की सगाई करने के लिए आए हैं। तब हाथ जोड़कर उसके पिता ने कहा, ओहो, राजा के पुत्र की साथ मेरी पुत्री का विवाह होता है तो मेरे भाग्य में इससे ज़्यादा और क्या लिखा है? मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर पुत्री से पूछने लगा। तब पुत्री ने कहा कि हे पिताश्री, भाग्य में तो विधाता लिखती है और जोड़ी तो ऊपर से बनकर आती है। मैं 16 साल की हूँ और राजा का बेटा 5 साल का है। कोई बात नहीं, बेटा राजा का बड़ा हो जाएगा, इतने में उसका इंतज़ार करती रहूँगी। ऐसा सुनकर पुत्री की बात मंत्री को और ब्राह्मण को अच्छी लगी। उसने लगन पत्रिका दे दिया और उनके विवाह का भी लगन पत्रिका उसके पिता ने उसी मंत्री को और ब्राह्मण को दे दिए। लगन विवाह हुआ और धूमधाम से बारात लेकर आए और उसी पुत्री को विवाह कर घर ले गए। बहुत दिन बीतने पर इतनी अच्छी सेवा करती रही कि अपनी पुत्री से भी ज़्यादा अत्यंत उसका स्नेह रखती थी। उसके माता पिता के समान उसका सम्मान करती थी। 16 साल की कन्या होने पर उनका इंतज़ार करती रही कि कब मेरे पतिदेव बड़े होंगे। इसे सोचती हुई आनंद से रहने लगी। तब एक दिन बहुत उम्र बीत जाने पर राजा ने कहा कि मेरी पत्नी को भी ये पता नहीं है और मुझे ये सारी बात अंदर से अंदर घुटी जा रही है। एक दिन उनकी बहू को बुलाकर अपने पास बिठाकर पत्नी से छुपके उसे कोई बात सुनने को कहा। तब पुत्री उनके पास आई और कहा कि हे पिताश्री, मैं तुम्हारी पुत्री के समान हूँ, तुम्हें क्या चिंता सता रही है वो हमें कहिए। तब उसने उसके पुत्र वाली सारी बात उनकी बहू को कह सुनाई। तब बहू ज्ञानवान थी। तब बहू ने कहा कि तुम चिंता को त्याग दो पिताश्री, मैं तुम्हारे पुत्र को कहीं नहीं जाने दूंगी और भोलेनाथ को और पार्वती जी को तो ले जाने दूंगी ही नहीं, तुम चिंता को त्याग दो। तब बहू ने ऊपर वाले कक्ष में ले जाकर अपने पति के साथ लेट गई और वहाँ चारों तरफ अपने सैया के चारों तरफ उसने अन्न की चौकी लगा दी। तब 12 साल पूरा होने पर उसे यमदूत लेने आए। तब आगे आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी कि तुम क्या लेने आए हो? तब उसने कहा कि दूर हटो, मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। 12 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है, मुझे शिव जी ने भेजा है। तब उसने कहा, शिव पार्वती को कह देना कि तब दुनिया को अन्न के बिना चला सकते हो तो मेरे पति को लेकर जाओ। जाकर यमदूत ने उनकी पत्नी की सारी बात भोलेनाथ को सुनाई। तब भोलेनाथ ने कहा कि दूसरे दिन होने दो। दूसरा दिन हुआ और फिर यमदूत लेने आए। तब उसने कहा कि उसकी पत्नी ने उनके चारों सैया के चारों तरफ उसने जल की चौकी लगा दी और यमदूत ने कहा, दूर हटो, आज कल तो तुमने अंश के बहाने रोक लिया था, आज तो मैं तुम्हारे पति को लेकर जाऊंगा। तब फिर से उसकी पत्नी ने कहा, आज मैंने जल की चौकी लगा रखी है, जाओ, तुम्हारे
भगवान को कह दो कि जल के बिना पूरी पृथ्वी को रख सकते हो तो मेरे पति को लेकर जाओ, जल की चौकी लगी हुई है। ऐसा सुनकर फिर यमदूत फिर भगवान के पास गया और कहने लगा कि आज तो उसने जल की चौकी लगा रखी है। भगवान ने कहा कल क्या लगाएगी, कल जाना। फिर कल हुआ और फिर वो उसी रात की 12 बजे फिर से गया और फिर से कहने लगा दूर हटो, मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। तब फिर से उसकी पत्नी कहने लगी कि आज तो मैंने वायु की चौकी लगा रखी है, जाओ तुम्हारे भगवान को कह दो कि हवा और वायु के बिना पूरी पृथ्वी को रख सकते हो तो मेरे पति को लेकर जाओ, मैंने आज वायु की चौकी लगा दी है। तीसरा दिन हुआ, फिर से भगवान के पास गया और फिर से वही बात कहने लगा। तो फिर भगवान ने कहा कि चौथा दिन है, कल जाना, कल वो किसी भी बहाने से लेकर आ जाना। तब उसने फिर से चौथा दिन हुआ और गया तो उसने अग्नि की चौकी लगा दी और कह दिया कि चारों तरफ दीपक जल रहे हैं, तुम्हारे भगवान को कहना कि अग्नि के बिना पूरी पृथ्वी को रख सकते हो तो मेरे पति को लेकर जाओ। फिर भगवान के पास गया और कहने लगा कि भगवान आज तो उसने अग्नि की चौकी लगा दी और अग्नि के बिना तुम्हारी पूरी पृथ्वी को रख सकते हो तो मेरे पति को लेकर जाओ, ऐसा बोला है। फिर भगवान ने 5वें दिन उसे 12 बजे रात को निश्चिंत होकर उसकी पत्नी सो गई कि आज चारों दिन पूरे हो गए हैं, अब 12 वर्ष की आयु खत्म हो चुकी है, अब भगवान उसे लेने नहीं आएगा। बिना चिंता को त्याग कर उसने सैया पर लेट गई। तब 12 बजे रात हुई और फिर उसने आकर उसके पति को यमदूत आया और लेकर चले गए। शरीर वहाँ पड़ा हुआ देखकर बहुत रोई चिल्लाई और कहने लगी कि मेरे पति को यमदूत आकर ले ही गए, मेरी कोशिशों के बाद भी मेरी हार हो चुकी है। ऐसा कहकर अपने ससुर और सास को उठाया तो देखा कि पुत्र का शरीर पड़ा हुआ है। दोनों पति पत्नी अपने प्राणों को छोड़ने का संकल्प ले लिया और उसके पुत्र को गले से और लगाकर रोने चिल्लाने लगे। तब उसकी पुत्री ने कहा जब तक मैं यहाँ पर नहीं आऊँ तब तक नगर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा वरदान ससुरा जी को देकर वो घर से निकल गई। घर से कहीं और निकली तो रास्ते में एक मेत्राणी जा रही थी। उस मेत्राणी से पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? तब उसने कहा कि मैं तो ब्राह्मणों का यज्ञ हो रहा है, वहाँ कई प्रकार के देवता आते हैं, मैं वहाँ पर झाड़ू निकालने जा रही हूँ। तब उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तब मेत्राणी ने कहा वहाँ पर किसी को जाने की आज्ञा नहीं है, मेरे सिवा कोई भी जाएगा वो उनकी बातों को सुन तो लेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुँह आँखों से देख लेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं आँखों से नहीं देखूंगी, मैं घूंघट निकाल कर रहूँगी, तुम मेरा पता कुछ मत बताना, कह देना मेरी बहू है। ऐसा कहकर उसके साथ चली। ब्राह्मण की राजा की बहू और मेत्राणी दोनों भगवान के वहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पर झाड़ू निकालने के लिए गई। ब्राह्मण देवता गण सभी यज्ञ की तैयारी करने लगे। उससे पहले जाकर वो दोनों मेत्राणी और राजा की बहू दोनों झाड़ू निकाल लेती। झाड़ू निकाल कर वहाँ पर ही बैठ जाती, सभी रचनाओं को देखती रहती। उसने अपना घूंघट नहीं उठाया। वहाँ कहीं देवतागण आए, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती जी, कहीं सभी देवतागण आए और अपने अपने स्थान पर बैठ गए और वहाँ महायज्ञ चलने लगा। महायज्ञ पूरा होने पर भगवान भोजन करने के लिए अपने अपने स्थान पर बैठ गए। तब वहाँ उससे जाकर सभी देवतागणों ने एक एक पत्तल लगाई और भोलेनाथ पार्वती जी ने 2 पत्तल दोनों की लगाई और तीसरी पत्तल उसके पति की लगा दी। तब उस बहू देखती रही कि ये सभी देवतागण ने अपनी अपनी पत्तल लगाई और ये एक पत्तल क्यों और लगाई हैं, उस पर गौर करती हुई देखती रही। तब सभी देवतागण हाथ जोड़कर भोजन करने लगे। तब वो देवता सभी देवता की तरफ देखकर पार्वती और शिव जी की तरफ देखने लगी और कहने लगी कि आओ मोती के पति लाल, तुम भी भोजन जिम लो। ऐसा कहकर पार्वती जी ने उसे बुलाया और वो भोजन जिमने लगा। उसके पास भोजन जिमता हुआ देखकर मोती ने उसके लाल पति को पहचान लिया और जाकर पाँव में पड़ी और पार्वती जी के और सभी सुहागनी औरतों के पाँव लगी और सभी के पाँव लगती हुई
पार्वती जी के पास गई तो सभी ने उसे सुहाग का आशीर्वाद दिया। सभी का सुहाग का आशीर्वाद लेकर पार्वती जी के पास गई और उसके पैर दबाने लगी। तब पार्वती जी ने कहा, सीली रहना, सपूती रहना, चूड़ा तेरा अमर रहना। तब पार्वती जी के दोनों पांव पकड़ लिए और कह दिया कि मेरा चूड़ा तो तुम्हारे पास है, मेरा चूड़ा अमर कैसे रहेगा। पार्वती जी, आपने वचन दे तो दिया है, लेकिन मेरे पति को वापस लौटाना पड़ेगा। तब उसने कहा कि तुम घूंघट उठा लो, कौन हो, मुझे देखने दो। उसने अपना घूंघट उठाया तो वो तो मोती थी। तब उसे लाल से पूछा कि ये तुम्हारी ही पत्नी है? तो लाल ने कहा, है, मेरी ही पत्नी है। तब शिवजी ने कहा, नहीं, मैंने तो 12 साल के लिए उधार दिया था, इनकी आयु खत्म हो चुकी है, अब ये मोती तुम्हारी बात झूठी है, मैं तुम्हें लाल को नहीं ले जाने दूंगा। तब पार्वती जी ने तिरिया हट करी, नहीं प्रभु, मेरे वचन का पालन करो, मैंने इसे आशीर्वाद दे दिया है तो इनका चूड़ा अमर इसे देना पड़ेगा और अमर का वरदान देना पड़ेगा। जब वहाँ उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवता गणों ने उसे आशीर्वाद देकर उसका पति उसको लौटा दिया। दोनों पति पत्नी हंसते हुए सोने के रथ में बैठकर उनके राजा के नगर की ओर गए। तब सभी दास दासियां देखने लगे कि ये नगर के बाहर तो पति पत्नी दोनों निकले ही नहीं और ये कहाँ से बैठकर आ रहे हैं। तब राजा को जाकर कहा कि राजा, तुम्हारी बहू और तुम्हारे पुत्र तो सोने के रथ में बैठे हुए आ रहे हैं। तब राजा ने विश्वास नहीं करा तो उनके मंत्रियों ने कहा कि राजा सा, तुम महल के ऊपर से ही देखो कि तुम्हारे पुत्र और पुत्र की बहू दोनों सोने के रथ में बैठे हुए हंसते हुए आ रहे हैं, हाथी घोड़ा उनके साथ नाचते हुए आ रहे हैं। तब राजा ने महल में चढ़कर देखा तो उसकी बहू उसके पुत्र को लेकर आ रही थी। तब राजा बहुत खुश हुआ और नंगे पांव दौड़कर आकर बहू के पांव में गिरा और कहने लगा कि बहू, तुम मेरी बहू नहीं हो, अगले जन्म की मेरी पुत्री हो। तुम मेरे पुत्र को भगवान से कोष कर लाई हो। तुम्हारा ये घर बार, सोना चांदी, मेल मालिया सब उसे दे दिए और सारी तिजोरियों की चाबियां उसके पाँव में रख दी और वो सन्यासी बनकर वहाँ से दोनों पति पत्नी काशी के लिए चले गए। सारा धन संपत्ति उसे देकर अपने तीर्थ यात्रा काशी के लिए दोनों पति पत्नी चल दिए। हे ब्राह्मण, यहाँ हमारी कहानी पूरी हुई। दोनों किसान और किसान की पत्नी सुनते हुए उसे बहुत आनंद आया और कहने लगे कि हमने भी आज से ठान ली है, हम बैसाख का व्रत करेंगे, नरिहाल करेंगे और शिव जी को पसंद करके अपनी संतान पाकर ही रहेंगे। वो बैसाख का महीने का नरिहाल करा और भोलेनाथ की पूजा करी और उसको भी भोलेनाथ ने पसंद होकर पुत्र 9वें महीने पुत्र दे ही दिया। उनके घर में भी पायल की झनकार बज गई और पुत्र की कलकारियाँ गूंजने लगी और पति पत्नी दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जय हो भोलेनाथ। कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और लाल मोती जैसी जोड़ी बनाई जैसी सभी की बनाना। हे भोलेनाथ, इसी में कोई गलती हुई हो तो हमें अपने बालक समझकर माफ़ करना। जय भोलेनाथ।